दोस्तों, सबसे पहले गए वक्त सिर्फ वीडियो मैंने भेजा था। उसके बाद बहुत से लोगों का मैसेंजर में मैसेज आया, व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि सिर्फ हमें वीडियो नहीं देखना है, आपकी तीखी बातें, बीएमसी का जो आप पोल खोल कर रहे हो वो बातें हमें सुननी है। तो आप कृपया वीडियो मत भेजिए, लेकिन वीडियो भेज ही रहे हो तो साथ में आपका भाषण होना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग, एक दो ने, बहुत से लोगों का मैसेज आया। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि हर बार अपनी पड़खर बातें, जो खोल बोलते हैं ना, पोल खोल बातें आपके सामने रखूं। उसी तरह मैं तहे दिल से उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हर मेरा वीडियो 25 से 30 बार शेयर करते हैं। उनके फॉलोअर्स भी ये वीडियो देखते हैं। कहीं कहीं अननोन लोगों के मैसेज भी आते हैं कि हम भी आपको फॉलो करना चाहते हैं। तो मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये जो वीडियो मेरा शेयर कर रहे हैं, इनके सबके सपोर्ट के वजह से ही आज ये बातें, ये बीएमसी की जो पोल खोल है, फिर कोई भी वार्ड के हो, वो आपके सामने रखता हूं मैं। दोस्तों, अब आते हैं, मैंने कल अपने टीजर पे कहा था कि मराठी जो हम नंबर प्लेट लगाते हैं उसके बारे में कहा था। उसी तरह जो आज एसडब्ल्यूडी में सीडी प्रकरण जो चालू है, जो सीडी बांट रहे हैं, आप पेपर की कुछ भी डिटेल मांगे तो सीडी दे रहे हैं। ये दो तीन चीजें के बारे में कल आप मेरे ट्रेजर में देखा। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि गए बार एक दो जन के ऐसे भी मैसेज आए कि जिनको नौकरी से बर्खास्त किया है, जिसे रेड हैंड पकड़ा गया भ्रष्टाचार में, उनके मैंने गए वक्त नाम के साथ वीडियो बनाया था। तो उसके बारे में भी मेरे बहुत से बीएमसी के दोस्त हो या और लोगों के कि ये नाम मत देना। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि जब 70,000 पगार लेने वाला आदमी, 70,000 से ऊपर पगार लेने वाला आदमी अगर 7 से 17,000 लेने से, जब जो जिन्हें पगार है उनसे, मेरी बात गौर से सुनिए, 70 से 80,000 पगार लेने वाला आदमी जो 7 से 17,000 तक जिनकी तनख्वाह है, उनके पास रिश्वत मांगता है। उनका घर 1 फुट ऊपर होने के बाद अगर उनसे रिश्वत मांगता है, छोटे दुकानदारों का अगर कि थोड़ा सा सामान बाहर हो तो उन्हें बीएमसी उठा के लेके जाती है। और ये जो बड़े लोग हैं, मैंने गए वक्त भी कहा था कि जो पार्ले ग्लूकोज कंपनी, वहां जी का जो इतना बड़ा शोरूम है, वहां इतनी बड़े अनधिकृत आगे की जगह लिए, उन पर कोई कार्रवाई न करने वाले अधिकारी अगर पकड़े जाए, तो अगर मैं उनका नाम डिक्लेयर करता हूं तो उसमें क्या गलत चीज है? दोस्तों, 70,000, मेरी बात सुनिए, 70,000 वाला अगर 7,000 से रिश्वत लेता है तो इससे शर्म की बात क्या है दोस्तों? इनके फोटोज भी थे। आज 2020 से आज 23 तक सबकी डिटेल मेरे पास थी। इनके फोटोज भी थे मेरे पास, लेकिन मैंने सिर्फ इसके लिए नहीं किए कि इनकी सजा इनके घर वालों को न मिले, कि कहीं उसकी मां या बाप या वाइफ या बच्चे जाते हो तो कोई ये नहीं कह रही यही था जो विनोद शेट्टी ने दिल की बात में इसका ही जिक्र किया था, यही वो भ्रष्टाचारी अधिकारी है। इसलिए मैं सिर्फ फोटो नहीं दिए, मेरे पास फोटो भी थे, क्योंकि मैंने कहा था हमारी टीम है, जिस तरह ये डिटेल आती है उसी तरह सभी डिटेल आती है। आप पर कोई जोर से बोलता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए आपको बोर्ड लगाना पड़ता है। और जब आप उसके बारे में एनसी लिखाते हो, कंप्लेंट लिखाते हो, पुलिस को बुलाने की धमकी देते हो, तो आप जब भ्रष्टाचार करते हो तो आपकी बातें या आपके नाम अगर मैं डिक्लेयर करूं, इसमें क्या गलत है दोस्तों? आप मुझे बताइए। फिर भी मैं अभी भी कहता हूं, मैंने फोटो नहीं डाले इसी वजह से। ठीक है दोस्तों, आते हैं अब हमारे टीजर पर। गए वक्त मैंने कहा था कि जो मराठी नंबर प्लेट है, आजकल क्या हो रहा है कि मराठी नंबर प्लेट हम जब लगाते हैं तो पुलिस रुका देती है। महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि रुका देती है, भाई ये नंबर प्लेट नहीं चलेगा, इंग्लिश में ही चाहिए। तो इसीलिए एक हमारे ग्रुप में कहो या हमारे जैसे ही एक समाज सेवक ने आरटीआई डालकर जो ये ट्रैफिक को पूछा था, जो वर्ली में है, उनसे पूछा था कि मराठी नंबर प्लेट डालना गलत है क्या?
तो यह है उनका जवाब आया हुआ है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं उनका अभिप्राय क्या है। उपरोक्त विषय संदर्भात आपले सरकार पोर्टलवरील आपला तक्रार क्रमांक ईमेलद्वारे या कार्यालयात मिळाला। प्राप्त तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता आपल्या तक्रारात गाडीच्या क्रमांकाची पाटी ही मराठीमध्ये असणं हा काही गुन्हा नाही, फक्त फॅन्सी नसावा, तो ओळखण्यास यावा अशा मराठी भाषेत असावा। ये लिखा है संदीप बड़गुजर, प्रभारी पुलिस निरीक्षक, मल्टीमीडिया सेल, वाहतूक पुलिस वरली। ये आशीष कराले करके कोई है भाई साहब, उन्होंने ये आरटीआई मंगाया था, उन्हें ये आंसर मिला। इसका मतलब मराठी में नंबर प्लेट करना कोई गलत बात नहीं है, उसे फैंसी में मत करिए, जैसे आप दादा नाना करते वो मत करिए, लेकिन मराठी में अगर आप नंबर प्लेट करते हो तो गलत नहीं है। ये आरटीआई में इनके प्रभारी पुलिस निरीक्षक ने दिया है, वर्ली वाले। मैंने कहा था ना, बहुत सी चीजें होती है कानून का, एक कानून में होती है, लेकिन जो ये बाकी के लोग हैं, चाय से कितली गर्म होते हैं ना, ये लोगों को डराते हैं। सामान्य लोग डर जाते हैं, जान दो यार, चलो जो भी देखो फाइन मार लो, लेकिन कोई आदमी, मेरे हमेशा देखो वीडियो में या भाषण में पहला रहता है, तुम्हारे लिए मैं लड़ रहा हूं, समाज के लिए मैं लड़ रहा हूं, मुझे शौक है, आप भले मत लड़िए लेकिन हमें सपोर्ट करिए। हम गलत है तो हमें कहिए, अगर सच है तो सपोर्ट करिए। तुम्हारे हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम ये कोई नहीं कहते कि हम कोई मेहरबानी कर रहे हैं या कुछ करे, हमें लगता है कि कुछ करे हम। दोस्तों इसीलिए इसी तरह दूसरे आता हूं, कल ही मुझे गोरेगांव पी साउथ जो वार्ड है, मैंने कहा था बीच में कि एक नंबर ये लगा देते कि हम जब फर्स्ट अपील के जाते हैं तो बोर्ड एक लगा देते। वो बोर्ड में क्या लिखा रहता है पता है आपको, कि सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा प्रदान देण्यासाठी केलेले कायदे, कामात अडथळा आणणे 353, 2 वर्षाची सजा, सरकारी कामाशी वाद घालणे 504 कलम नंबर, सरकारी कर्मचाऱ्यास अपशब्द बोलणे 504, 2 वर्षाची सजा, सरकारी कर्मचाऱ्यास 506 कलम 3 ते 7 वर्ष, सरकारी कर्मचाऱ्यास मारहाण 332, 333, सरकारी कर्मचाऱ्याकडून खंडणीची मागणी करणे 383, कार्यालयात जबरदस्ती प्रवास नाकारणे 427, सरकारी मालमत्तेस नुकसान पोहोचवणे 378, सरकारी दस्तऐवज चोरी करणे 378, सरकारी दस्तऐवजास नुकसान पोहोचवणे 378, 3 वर्षाची सजा, अनधिकृत जमाव गोळा करणे 141, 143, 6 महिन्यांची सजा व सरकारी कार्यालयात गोंधळ घालणे 146, 148, 150, 2 वर्षाची सजा। ये बोर्ड लगाया जाता है। मतलब क्या है, जैसे आप आज आपको डराया जाता है कि भाई ये करोगे, जरा से आप जोर से बात करोगे तो बोलोगे अरे सरकारी पुलिस ना बोलवा। ये हमारे साथ भी हुआ है कि जब मैं देखो किसी का आवाज जोर से होता है, किसी का एकदम स्लो होता है। ये जो है मैं आपको पढ़ के बताता हूं, सुनो। सरकारी कामात अडथळा आणणे, क्या अडथळा लाएंगे हम? एक आरटीआई एक्टिविस्ट हो या कोई कंप्लेंट लेके जाता हो, वो क्या अडथळा लाएगा? बोलेगा सर इस पे आपने एक्शन नहीं ली, या अगर आप गलत समझो कोई झोपड़ी तोड़ने गया हो तो कहेगा भाई नोटिस दे हमें, तो उसे अडथळा कहेंगे। सरकारी कर्मचाऱ्याशी वाद घालणे, सामान्य जनता के पास कहां वक्त है आपके साथ बात डालने का सर? जनता के पास कोई फालतू वक्त नहीं है, बात आप करवाते हो। आप अगर पेपर नहीं देते, आप अगर अधिकृत बांधकाम पर कार्रवाई करते हो, नोटिस दिए, तो वाद होता है। सरकारी कर्मचाऱ्यास अपशब्द बोलने, आप जरा सा जोर से बात करिए, अरे भाई मुझे पेपर क्यों नहीं मिले, जोरात तो गाड़ू बोल, उनको सर कहो। तो ये नहीं जानते कि इनको जो पगार आता है, ये जनता के सेवक है, इन्हें जो पगार आता है वो हमारे टैक्स से आता है।
अगर ये अपशब्द बोले तो चल जाता है, हम अगर कुछ बोले तो उसको अपशब्द कहा जाता है। सरकारी कर्मचाऱ्यास धमकी देणे। जब आप एक सामान्य आदमी हो, आरटीआय वाला अगर कहे की मला उद्या पेपर नाही मिळाला, मला वर जावं लागेल या असं या आपको देना ही पड़ेगा, तो उसे वो धमकी समझते। अच्छा, सरकारी काम मारहाण करने तो ये समझो गुनाह है। अगर कोई, मुझे नहीं लगता कोई ये करता। ये कहां होता है, आप अगर झोपड़पट्टी 14 फुट रहेगा वो तोड़ने जाते हो तभी ये मारहाण होती है, ऑफिस में तो नहीं होती है। और ये सबसे हास्यास्पद है, सरकारी कर्मचाऱ्याकडून खंडणी मांगने। अरे मुझे बताइए जनता, और खुद जो अधिकारी अपने आप से पूछे, आपसे कौन खंडनी मांगेगा? अरे आप दुनिया भर से खंडनी मांगोगे। बिल्डिंग फैक्ट्री वाले हो तो किससे मांगोगे? जहां अनधिकृत बांधकाम है, बिल्डर है। गार्डन डिपार्टमेंट हो जहां झाड़ काटे हुए है, और बाकी कॉन्ट्रैक्टर तो है अपनी। दुधारू गाय, मराठी में कहते हैं दुधारू गाय, दूध देने वाली, भरपूर दूध देने वाली गाय, मतलब ये मारवाड़ी कॉन्ट्रैक्टर। तो कहां से इनसे खंडनी कौन मांगेगा? कार्यालयात जबरदस्ती प्रवेश नाकारणे। अरे कार्यालय में आप नकारते हो, आपको लिखना पड़ता है कि सोमवार ये दिन आप उपलब्ध है, सोमवार आप रहते हैं और बुधवार और शुक्रवार आरटीआई वाले को मिलना है, या आपको लिखना पड़ता है। उस वक्त आप कुछ ना कुछ बहाना निकालकर हमारे राणे जी जैसे गुल होते होंगे, तो अधिकारी क्या करेगा या सामान्य आदमी क्या करेगा? आज पीएपी के लिए जो भी घूम रहे हैं अपना रूम बचाने के लिए, राणे जी मिलते ही नहीं। कभी भी जाओ राणे जी तो है ही नहीं, तो क्या करेगा आदमी? सरकारी मालमत्तेस नुकसान पोचवणे, ये गलत है अगर कोई पहुंचाया तो। सरकारी दस्तावेज चोरी करने, अगर आप पेपर दोगे तो कौन चोरी करने वाला है? जो हमारा हक है पेपर मांगना, वो अगर आप दोगे तो कौन ये करने वाला है? अनधिकृत जमाव करने, जब एक झोपड़पट्टी 200 तोड़, ये सब है ना, बिल्डिंग या बड़े बड़े बिल्डिंग में, बड़े बड़े मतलब मकानों में रहते हैं। अगर एक कोई सामान्य आदमी है जिनकी चाल है उन्हें अनधिकृत घोषित कर बिल्डर के संगमतन से, आज बहुत जगह पर मैं कहता हूं रोड कटिंग भी बहुत जगह पर बिल्डिंग के संगमतन से होती है। अगर बिल्डिंग को वो कुछ बीच में आते हैं तो रोड कटिंग के नाम पर होता है, ये मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं। तो उस वक्त अगर ये लोग आए आपके पास जमाव कर, अगर आपको उन्हें डिक्लेयर करना है कि ये जमाव है, तो आप उन पे कोई भी गुनाह कर सकते हैं। और इसमें से कोई सरकार ने बीच में 2-3 एक्ट निकाल दिए तो आपने ये मोर्चा ले लिया। सब इंजीनियरिंग में उस पर आऊंगा मैं, उसकी पूरी डिटेल में निकालो। इंजीनियरिंग जो मोर्चा लिया था ना, पूरी डिटेल निकालूंगा। अब आते हैं, बोर्ड का हो गया, ट्रैफिक हो गया, अब आते हैं सीडी पर। बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि आजकल क्या हो रहा है, एसडब्ल्यूडी में पेपर मांगो सीडी दीजिए, 60 रुपया भरिए सीडी लिख दीजिए। दोस्तों तो देखो, 17 अगस्त 2023 को माननीय कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि अब माहिती ये ऑनलाइन होनी चाहिए। तो सीडी देना गलत है, मैं ये नहीं कहूंगा। सीडी देनी ही आप है, आप दीजिए। क्योंकि और ये तो मैंने कहा था कि बीच में ही डिक्लेयर हुआ 2010 या 7 में, कभी डीवाईएसपी किसी ने एक डिक्लेयर किया था कि माहिती जो संकलित होनी चाहिए ऑनलाइन होनी चाहिए। अभी हाईकोर्ट ने दिया, इसीलिए आप सीडी दे रहे हो, मान्य है हमें, दीजिए, अच्छी बात है। पहली बार तो कुछ बात आपने सुनी। मैंने जब पेपर मांगा तो नए नए सीडी देने वाले के मैं नाम डिक्लेयर करता हूं। एक है पंकज कुमार जाधव, आज एसडब्ल्यूडी विभाग का मैंने कहा था, पंकज कुमार जाधव। दूसरे है विशाल कुलकर्णी और तीसरे है मयूर किशोर पाटिल। ये 3 जो है, आजकल कुछ भी डिटेल मांगो सीडी दे देते, कुछ भी मांगो सीडी दे देते। अच्छी बात है। माननीय ये जो मैंने कहा था ना 17 अगस्त को न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, न्यायमूर्ति JB परडीवाला, ये 3 सदस्य खंडपीठ ने ये डिक्लेयर किया है कि आपको 17 चीजें ऑनलाइन आपको रखनी पड़ी जनता को। ये क्या है वो अगले वीडियो में मैं आऊंगा आपके पास। अब आता हूं कि सीडी की क्या कहानी है।
देखो, आप अगर सीडी देते हो, पूरी डिटेल अगर करते हो, तो जो एक टेंडर बुक होता है, मैं जो एसडब्ल्यूडी के ई है पाटिल साहब, उनसे कहना चाहता हूं कि सर, आप आदेश दे देते हो, आपके आदेश का पालन होता है या नहीं, ये आज तक आपने देखा है? जब आप पहले अपील में बैठते हो तो हमारे हिसाब से आप एक न्यायाधीश के कुर्सी पर बैठे होते हो, और जहां रहते आपके जो अपीलीय अधिकारी या जो अपील करने वाले हमारे जैसे लोग हैं, ये दो पक्षकार रहते हैं, आप उस वक्त न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है बहुत से जगह पर प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने स्टाफ से ही जुड़ा हुआ रहता है, सरकारी भाऊ सगळे आपण एकत्र मिळून खाऊ, इस तरह। मैं पाटिल जी से पूछना चाहूं, आपके आदेश को कचरे के डब्बे में डाला जाता है एसडब्ल्यूडी में। भले आप अधिकारी अच्छे हो, आप आदेश भी, मुझे तो 2-3 आदेश आपने व्यवस्थित दिए, लेकिन जो आदेश आपने दिए हैं उसका पालन नहीं होता। कि इसको तो मैं भूल ही जाऊं, वो तो वहां तो कुछ होता ही नहीं, बिरजे साहब को तो कोई पूछता ही नहीं। वहां आज तक 1 महीने पहले का दिया हुआ अभी तक पेपर नहीं मिले, मंडे दिया है, अभी बुलाया के कुमार के बारे में, उसकी तो पूरी कुंडली लेके आऊंगा मैं। तो ये सीडी प्रकरण ये है कि चलो तीनों ने सीडी दी, अब क्या होता है दोस्तों, ये सीडी के अंदर इनको जो उपयोगी चीज है वो डाली जाती है, जो डिटेल है, जो महत्व की चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस सीडी में रहती ही नहीं। टेंडर बुक में जो भी है वो इस सीडी में आना चाहिए, लेकिन वो होता ही नहीं। अब ये क्या करते हैं, पहले लेटर भेज देते हैं कि अब सीडी लीजिए, सीडी लीजिए। सीडी लेने के बाद उनको 60 रुपए की सीडी भरिए, उसके बाद वो सीडी भरने के बाद वो वाउचर नीचे भेजो। नीचे भेजने के बाद ये होता है कि 7 दिन के अंदर वो सीडी हमें मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे बताइए विशाल कुलकर्णी जी कितने दिन रहते हैं? ये केस का है, मेरी ये सीडी मैंने पेपर भरा हुआ कम से कम जुलाई का है, आज तक मुझे सीडी नहीं मिली, आज तक। और ये जो पंकज कुमार जाधव है, ये तो ऑफिस में रहते ही नहीं है, इतने बिजी है, ये इतने बिजी है, किसी को नहीं मिलते। मैंने तो इनकी शक्ल भी नहीं देखी। मैं इनका फोटो डालने वाला हूं और चिपकाने वाला हूं कि कोड़ी है ना पायलट का मिसिंग कैरेक्टर, ये पंकज कुमार जाधव जो यही है। अगर आप हमें सीडी के लिए 60 रुपए में भेजते हो तो आपका फर्ज है बुधवार और शुक्रवार बैठकर हमें सीडी देना। आप जब हम लेटर लिख के आपको बोलते हैं कि हमने पैसे भरे हुए हैं, हमें सीडी दीजिए, तो आपका फर्ज है आपको रहना है। लेकिन ये पंकज कुमार जाधव, हम 4 बार गए, एक भी दिन उपस्थित नहीं। अधिकारियों से पूछा गया तो क्या उनके बारे में क्या कहें? तो ये मैं पाटिल जी से कहता हूं, एग्जीक्यूटिव से कहना चाहता हूं कि इस तरह सीडी के नाम पे झोल ठेकेदार को बचाना आप अगर चाहते हो तो गलत चीज है। ये जो विशाल कुलकर्णी हो, मयूर किशोर पाटिल हो या पंकज कुमार जाधव हो, इनसे मैं कहना चाहता हूं लोगों को घुमाइए, लेकिन सभी को एक, कहते हैं ना, एक तराजू में मत तोलू नका, थोड़ी तुम्हारा ही भारी पड़े। और मैं आज वीडियो के द्वारा कहता हूं, ठीक है आपने सीडी दी इतनी तत्परता से, अब 17 अगस्त 2023 का जो हाईकोर्ट का, जो सॉरी माननीय चंद्रचूड़ जी का जो उन्होंने निकाल दिया दे रहे, तो आपको मैं कहता हूं कि आज के बाद मैं आपको हर चीज का, हर आपके वहां के काम के फोटोज दूंगा। आप कितने दिन में एक्शन लेते हो ये देखना है मुझे। आप अगर हमें घुमाना चाहते हो, मैं चाहिए जो अगर पंकज कुमार जाधव जी के पास मेरा वीडियो नहीं पहुंचता तो उनके चाहने वाले हो या एग्जीक्यूटिव जी हो, पाटिल साहब ये वीडियो उन्हें पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि अब मैं भेजूंगा कि आपने बारिश के पहले आपके वार्ड में जो काम किया उसमें कितनी गलतियां है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या गलतियां आप सुधार रहे हो, क्या वो तोड़ कर करोगे। डेट गूगल मैप के साथ मेरे पास है। मैं आज एसडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों को कहता हूं कि आज तक मैंने लाइटली लिया, आपको फोटोज नहीं भेजी कि मैं पहले भी करता था, पूरी डिटेल देता था तो लोगों को तकलीफ हो, नए कंप्लेंट खड़े ना हो, इसीलिए मैं नहीं कहता। लेकिन आज के बाद
फोटो के साथ में आपके पास भेजूंगा। देखना चाहता हूं कि आप कितने दिन में इस पर एक्शन लेते हैं। आप इसे चेतावनी समझिए या कुछ भी से। अब सीडी की स्टोरी ये आगे इस तरह बढ़ाएंगे कि आपको मैं सीडी दूंगा कि आपके अंडर जो काम चालू है उसमें कैसे गैर कानूनी काम चालू है, कहां कहां गूगल लोकेशन नहीं है, कहां कहां मेजरमेंट क्या है, कितना बिल आपके पास, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर मैं देखना चाहता हूं, फिर आपका नाम आपके फोटो के साथ मैं करूंगा डिक्लेयर, और हर वार्ड में जहां जहां काम है आपका चालू वहां आपके बैनर लगाऊंगा कि ये काम इस एज के अंडर है और इस तरह का घोटाला है। अब हमें घुमा रहे हो, अब आपकी घूमने की बारी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर एक बार कहूंगा, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे, इसे हो सके उतना शेयर करिए। हमारा इसमें कोई फायदा नहीं। बस ये जो कुर्सी पे बैठे हुए डॉन, जो राणे जैसे अपने आप को बादशाह समझ रहे केस का, या एसडब्ल्यूडी में ऐसे अधिकारी है जो पंकज कुमार यादव, इनको लोगों की पड़ी नहीं है, कहा 5 बजे तो घर पे निकल जाने वाले ये अधिकारी, जो बाकी चाहिए वहां कानून पे हाथ रखते हैं और बाकी जगह जहां कानून को पैर की जूती समझते हैं। 2-2 जुलाई की ये सीढ़ी दिए हुए पैसे की सीढ़ी नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं दोस्तों। तो बस इनका पर्दाफाश करना है हमें। तो ये वीडियो हो सके उतना आप शेयर करिए, हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आज तक जिन्होंने दिया, फिर एक बार उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब मिलेंगे अगले हफ्ते के कुमार की पूरी स्टोरी लेकर। मैं बताऊंगा कितना बिल उसका पास हुआ है, कहां कहां उन्होंने जो ढापे डाले हैं। मिलते हैं अगले रविवार। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।